मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। शाहीनों ने इंग्लिश टीम को 152 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को दिन में तारे दिखा दिए। नोमान अली और साजिद खान ने पूरी इंग्लिश टीम को पवेलियन भेज दिया। 297 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम 144 रन पर ही ढेर। दूसरे इनिंग्स में नोमान अली ने 8 और साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। आखिरी टेस्ट मैच 24 अक्टूबर को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी स्पिनर साजिद खान का जश्न मनाने का कबड्डी स्टाइल में मकबूल हो गया। आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश किए जाने की तैयारियां मुकम्मल। पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास आज 1:30 बजे होगा। हतमी मुसवदे पर इत्तफाक राय का इम्कान। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा जारी। आईनी तरमीम बिल शामिल नहीं। दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर लाई जा सकती है। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए मामूल का एजेंडा मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर करवाई जाएगी। सेनेट का इजलास दिन 2 बजे और कौमी असम्बली का शाम 6 बजे होगा। आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान का घर सियासत का गढ़ बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रात गए मौलाना के घर आमद। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी वज़ीर आज़म के हमरा। बड़ों की बैठक में बड़े अहम मामले पर मुशावरत। हुकूमत की आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना को अपने साथ मिलाने के लिए कोशिशें। इससे कबल तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचा था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ्द ने आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर सलाह मशवरा किया। बदमाशी होगी तो हम अपना रवैया तब्दील करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने ओछे हथकंडे ना छोड़े तो मुज़ाकरात का अमल रोक देंगे। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ अरकान पार्लियामेंट को हिरासा किया जा रहा है। आईनी तरमीम कमेटी में दीगर स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया जाए। तहरीक इंसाफ अपोजिशन की एक बड़ी जमात है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आईनी तरमीम के मामले पर PTI का रवैया मुस्बत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले JUI के साथ काफ़ी चीज़ों पर इत्तिफाक हो चुका। एक और मीटिंग होगी, हमारी तरफ से सब फाइनल हो जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने मुतालबे से पीछे हट गईं। पीपल्स पार्टी का सूबाई आईनी अदालतों के क़याम पर भी मौक़िफ़ तब्दील। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तैयार करदा ड्राफ्ट भी सामने आ गया। हुकूमती मुसवदे में तजवीज़ दी गई है कि आईनी बेंच के जजेस की तकर्रुरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। आईनी बेंच में तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। तरमीम के बाद आईनी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगे। अदलिया किसी आईनी मामले पर हुक्म या तशरीह नहीं कर सकेगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म काबीना के मंजूर किसी मशवरे को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। हुकूमत की चीफ जस्टिस से सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार खत्म करने की तजवीज़। हुकूमत की आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63 में तरमीम की तजवीज़। पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट गिना जाएगा। पार्टी सरबराह बाद में कार्रवाई कर सकेगा। चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। वज़ीर कानून के मुजव्वज़ा मुसव्विदे के मुताबिक खसूसी कमेटी के 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। चीफ जस्टिस तैनाती कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तैनाती में 4 असम्बली अरकान कमेटी मेंबर होंगे। 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन अरकान कमेटी में शामिल होंगे। हुकूमत की तरफ 1 सेनेटर और 1 MNA का नाम वज़ीर आज़म तजवीज़ करेगा। अपोजिशन की तरफ से 2 नाम अपोजिशन लीडर तजवीज़ करेगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत तैनाती 3 साल होगी। चीफ जस्टिस 65 साल उम्र होते ही मुद्दत से पहले रिटायर हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत खत्म होने के बाद 90 दिन तक ओहदे पर रह सकते हैं। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जुलूस, जलसों और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक आज और कल 2 दिन के लिए होगा। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफ़ा 144 के नफाज का फैसला अमन और अमान के क़याम,
इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पंजाब के आज तमाम सरकारी निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम आज होने वाले इंटरमीडिएट के पर्चे भी मुलतवी। शहर इक़्तिदार में भी दफ़ा 144 नाफिज। इस्लामाबाद में फ़ौज की तैनाती में मज़ीद 4 दिन की तौसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूरी दी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से भारतीय सहाफ़ियों की मुलाकात। भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान भेजने की तजवीज़ दे दी। बोले, भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आना चाहती है, इजाज़त देने वाले आने नहीं देते। SCO से पाक भारत ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों पर पाकिस्तान और भारत को फौरी और बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी सब्जियाँ और सामान भारत से दुबई जाता है, वहाँ से पाकिस्तान लाने पर यह सामान महंगा पड़ता है। पाक भारत ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो 2 घंटों में ज़रूरत का सामान पाकिस्तान आ सकता है। सोशल मीडिया पर मुनासिब प्रोपेगेंडा किया गया, अमन व अमान खराब करने की साजिश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, तहरीक फसाद पार्टी तलबा को बरगला कर लूट मार पर उकसा रही है। अमन व अमान की सूरत हाल खराब करना इनको रौनक मेला लगता है। किसी को भी पंजाब का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। तहरीक फसाद पार्टी आज मासूम बनने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकना ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर 24 अक्टूबर को समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे साकिब बशीर से। साकिब, आगाह कीजिएगा। जी, 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत में बानी PTI और बुशरा बीबी ने बरियत की दरखास्तें दायर की हुई हैं। ये समाअत अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 अक्टूबर के लिए समाअत की मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते इस केस की समाअत होना थी, लेकिन इसमें जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, उनकी जो अदम दस्तयाबी की वजह से ये समाअत नहीं हो सकी थी, जिसके बाद अब दोबारा रजिस्ट्रार ऑफिस ने जिस समाअत के लिए केस मुकर्रर किया है और उसकी काज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अब इस बरियत की दरखास्तों पर समाअत 24 अक्टूबर को। जी, समाअत 24 अक्टूबर को होगी। साकिब, शुक्रिया आपका। मखसूस नशिस्तों पर आज फैसले का इम्कान। स्पीकर्स के आज हतमी इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ भी खतूत का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने कई पहलुओं पर कमीशन को ब्रीफ किया। मखसूस नशिस्तों पर आज फैसला होने का इम्कान है। स्पीकर्स के खतूत पर इलेक्शन कमीशन का आज हतमी इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ भी खतूत का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने कई पहलुओं पर कमीशन को ब्रीफ भी किया। स्पीकर्स के खतूत पर इलेक्शन कमीशन का आज हतमी इजलास होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ, मामून खसूसी विशाल यूसुफजई और साबिक MPA वजीर ज़ादा की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। तीनों रहनुमाओं के खिलाफ डी चौक में एहतजाज पर FIRs दर्ज की गई थी। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ, मामून खसूसी मिशाल यूसुफजई और साबिक MPA वजीर ज़ादा की राहदारी जमानत मंजूर कर ली गई है। तीनों रहनुमाओं के खिलाफ डी चौक पर एहतजाज पर FIRs दर्ज की गई थी। तफसीलात से आगाह करेंगे अलीशा अमजद। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट में बैरिस्टर सैफ, मिशाल यूसुफजई और जो दीगर वज़रा थे, इन पर FIR दर्ज की गई थी, जिसकी जमानत के लिए आज ये सब पेशावर हाई कोर्ट तशरीफ लाए थे। जो समाअत है वो जस्टिस अरशद अली ने की और साथ उनके जस्टिस वकार थे। तफसीलात के लिए जिसके बाद जो अपोजिशन लीडर है उमर अयूब, उन्होंने जो है मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईनी तरमीम के लिए भी इनके पास नंबर मुकम्मल नहीं। ठीक है अलीशा, बहुत शुक्रिया आपका।